आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ज़िला पुणे से जावेद इकबाल चौधरी, रियासती सेक्रेटरी पीडीपी ने तरक्याती कामों के बारे में और सरकार की तरफ से गरीब आवाम को ज़मीनों से बेदखली का नोटिस देने के बारे में सहाफ़ियों से बात की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। जी सर बताएंगे कि जो हाल ही दिनों में सरकार ने जो नोटिस दिए हैं लोगों को कि मकाना जो जंगल में बने वो खाली कराए गए, इसके हवाले से बताएंगे। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। देखें, रियासत जम्मू व कश्मीर जो है ये एक ख़ुद मुख्तार रियासत हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी। जो मुराद इस रियासत को हासिल थी 370 और 35 ए के वजह से वो बाकी मुल्क में कहीं पर भी जो थी वो हासिल नहीं थी। और जब से 370 और 35 ए को जो है इन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से हटाया है, उसके बाद जो है हमारी रियासत के लोग, जिसको अब यूटी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब से दो चार हैं। अगर आप कुछ अर्सा पहले जब ये डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उस वक़्त लोग वोटों के लिए कैंपेन करते थे। मैंने उस वक़्त भी एक अवेयरनेस ही लोगों में जो है वो लाने का काम किया था। और मैंने कहा था कि ये लोग जो कहते हैं हम 3 टायर सिस्टम बनाएंगे पंचायती राज का, 1st टायर, 2nd टायर, 3 टायर, 3rd टायर, और फिर इसको बड़ी पावर दे देंगे। ये सिर्फ एक जो है एक तजर्बा है और इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं देना है, सिर्फ लोगों को हरास करने के लिए एक तजर्बा कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि अगर आप अपनी ज़मीन, अपनी मकान, इसको महफूज रखना चाहते हैं तो पीएजीडी को वोट दें, पीएजीडी को मजबूत करें, ताकि यहाँ जो है इस 370 और 35 ए का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बरकैफ लोगों ने अपने अपने अंदाज से वोट दिए, कुछ कैसे लोग जीत के आए आपको बेहतर पता है। लेकिन आज जो हालात आप देखने को मिल रहे हैं ज़मीन पे, हर घर में जो है वो नोटिस चला गया, आपके पास स्टेट लैंड है, आपके पास जंगलात की ज़मीन है, वगैरह वगैरह। ये जानबूझ के रियासत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए 370 और 35 ए को हटाया गया है और उसी के जो शिक के तौर पे ये नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं और लोगों को बेकार करने की कोशिश की जा रही है। आज भी अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक बैनर के नीचे नहीं आएंगे, तो कल जो है हमारा वो हम एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आप ले लें, पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन, कि यहाँ सियासी तौर पर हमारे लोगों का जो है वजूद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बाहर के लोगों को ला के बसाने की बात की जा रही है और उनके लिए यहाँ का एक आदमी जो है वो एक मरला ज़मीन भी स्टेट लैंड नहीं रख सकता है। और बाहर के लोगों के लिए इन्होंने जम्मू में एक कन्वेंशन करके बताया कि अगर कोई बाहर का आके यहाँ सेटल होगा तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं होंगे, उसके लिए जो बैंक हैं वो रायत के ऊपर जो है लोगों को कर्जा फराहम करेंगे, उसके लिए ये स्टेट लैंड को मलकियत में ट्रांसफ़र करके जो है उन लोगों को देंगे। तो ये जो एक इन्होंने इस वक्त एक फ़र्क है। असल तो बात यह है कि ये महाराजा की स्टेट थी, यहाँ स्टेट सब्जेक्ट था। स्टेट सब्जेक्ट की वजह से यहाँ जो भी असासा रियासत जम्मू कश्मीर का था उसके ऊपर हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट जो है हमारा उसके ऊपर हक है। यहाँ की ज़मीन पे, यहाँ की जंगलात पे, यहाँ पे स्टेट लैंड पे, यहाँ पे के पानी पे, यहाँ की बिजली पे, हर चीज़ पे हमारा हक है। लेकिन बजाय इसके आज उल्टा हो रहा है कि यहाँ मकामी आदमी जो है उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, आप बाहर से ला के दे रहे हो। मकामी आदमी को ठेका नहीं दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे ठेकेदार बनाया जा रहा है और मकामी लोगों की ज़मीन छीन के नोटिस के ज़रिए बाहर के लोगों के लिए जो है आज़ाद की जा रही है। इसलिए हमारी ये गुजारिश होगी, मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि आप इकट्ठे हो जाएँ, अब पीएजीडी को मजबूत करें और इसके साथ बाकायदा जो लड़ाई लड़ रही हैं जो पार्टियां, उनके साथ शमूलियत करके आप इस लड़ाई में शामिल हो। यार साहब, ये भी बताएंगे कि लोगों को काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो जो महंगाई काफ़ी अजूर पे आ गई है, तो लोग गरीब लोगों के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके हवाले से भी आप क्या देखो, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है या परेशानी का ताल्लुक है, इन्होंने तो 370 जब हटाया था, इन्होंने कहा था यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी। फिर उसके बाद जल शक्ति महकमे का नाम पीएचई का उन्होंने चेंज किया और उसको कहा जी जल शक्ति है। फिर उसमें जी 1 साल के अंदर हर घर में नल लग जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ, आप जाएँ दूर दराज गाँव जो है सोनकोट के, वहाँ देखें कि क्या हर घर में पानी है।
मैं तो ये कहूँगा कि जो पहले नलके लगे हुए थे आज से 5 साल 10 साल पहले, उससे 2% 4% भी किसी गांव में नहीं जो है अपना नलके लगे हैं, ना कहीं जो है कोई पानी जो है वो स्कीम जो है किसी घर तक पहुंची है। सिर्फ एक काम इन्होंने ज़रूर किया है कि हर घर को जो है बिल थमा दिया है पानी का, कि आपसे जो हम इसका जो है किराया वसूल करेंगे। पानी का नलका लगा है नहीं लगा है उससे तक ताल्लुक नहीं है। वही हाल बिजली का है। और आज माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान एक मुक़द्दस महीने में अगर लोगों को पानी की किल्लत है, अगर दूर दराज इलाकों में जो है बिजली नहीं है, तो फिर कब होगी। तो हम तो ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर उनको कोई ज़रा भर भी अगर ख्याल है कि ये लोग अपने हैं, अपने सरजमीन पे रह रहे हैं, तो इस माह मुक़द्दस के तफ़ैल करके लोगों के पानी और बिजली जो है उसका ख्याल रखें। जावेद साहब, हमने दूर दराज इलाका सुरनकोट का भी काफ़ी बार दौरा किया, चाहे वो कलर कटर पंचायत हो, चाहे मरोट पंचायत हो, मुफ्त जगह पे पंचायतें हैं, लेकिन देखने में आता है कि स्कूल जो हैं वो हाई स्कूल हैं, लेकिन ना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई किसी किस्म का, ना लोगों को काफ़ी रोड कनेक्टिविटी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके हवाले से भी आप क्या कहेंगे वहाँ के बाशिंदे हैं? देखो, जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, तामीराती काम है, वही जो बात मैंने पहले कही है, तो कहते थे कि हम यहाँ दूध की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड पे ज़ीरो हुआ है। ठीक है, जो 3 टायर सिस्टम इन्होंने पंचायत का किया, उसमें बजाय कमीशन को बढ़ाने के और कोई काम उसने नहीं किया है। और आप देख लें सड़कों की हालत आप हमारी जी, मैं गिन के बता सकता हूँ सुरनकोट की जितनी अंदरूनी सड़कें हैं हाईवे को छोड़ के, किसी की हालत बेहतर नहीं है। और बड़ा जो है ये उस पर शोर गोल करके बड़े फ़ोटो चढ़ा के जाके इनागुरेशन करते हैं, फलां डीडीसी साहब ने इनागुरेशन कर दिया, फलां ने कर दिया। दूसरे दिन अगर कहीं तारकोल पड़ती भी है, तीसरे दिन वो उखड़ जाती है, लोग इकट्ठे हो गए उसको खाड़ के दिखाते हैं, देखो ये क्या क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट का तो बहुत फुकदान है। यहाँ न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है। इसमें मैं नहीं कहता पहली हुकूमतें जो रही, जो पहले यहाँ नुमाइंदे रहे, उनका भी कसूर है, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4 साल से जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट हमारे ऊपर बीजेपी कर रही है, और सिर्फ ये कह के कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो जो डेवलपमेंट थी यहाँ वो भी जो है वो भी बिल्कुल मुंतशिर हो गई है। आज के डेट में नई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, पुरानी डेवलपमेंट जो थी वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ सब लोगों को जो है काफ़ी तवक्को थी यहाँ पे कि सरकार पे कि भाई ये आएगी, यहाँ पे काम होंगे, एलजी से ना काम बरसात करते हैं ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए SSRB की पोस्टें निकाल के, तो यहाँ वही हाल हो जाता है, वापस बेरोज़गारी है यहाँ पे। क्या देखिए, अब पोस्टें सिर्फ निकालने से जो बेरोजगारी नहीं ना ख़त्म होती। जी। ये एक बार पोस्टें निकालते हैं, दूसरे महीने उनको वापस करते हैं, नोटिफिकेशन को फिर निकालते हैं, फिर वापस करते हैं। आप प्रैक्टिकली देख लें कि इन्होंने बड़ा जो है एक हाइप क्रिएट किया था जी, हमने इतने हज़ार जो है क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो उनको जो है नौकरियां दे दी, उनकी सिलेक्शन कर दी। जो लोग सिलेक्ट लिस्ट में आए थे, मेरे पास आज भी डाटा मौजूद है, उनमें से बहुत सारे आज भी SSRB का चक्कर लगा रहे हैं। उनको उन्होंने डिपार्टमेंट आज तक नहीं अलाट किए हैं कि इसको किस डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइनिंग करनी है, और वो जो है वो दफ्तरों के कभी GAD, कभी जिस महकमा में भेजा है, या कभी SSRB के चक्कर काट रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है ना, इन्होंने हमसे सब कुछ छीनना है, इन्होंने हमें देना कुछ नहीं है। रोजगार ये हमारे लगे हुए जो मुलाजिम हैं, जो पहले नौकरी कर रहे हैं, हर रोज़ आप देखो, आप सोशल मीडिया में शाम को पढ़ो, एक लिस्ट निकलेगी 4 आदमियों की, 6 आदमियों की, 8 आदमियों की, इतने मुलाजिमों को आज हमने निकाल दिया है। ये इसकी 22 साल और 48 साल की बात करते हैं कि हमने जी ये क्राइटेरिया लगाया है मुलाजिमों को जो है जल्दी बाहर निकालने के लिए। मकसद क्या है इसका? इस सब का मकसद ये है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों को जो है इनको रोज़गार नहीं देनी है, इनकी एम्पावरमेंट कम करनी है, इसके बजाय बाहर के लोग जो है वहाँ यहाँ मुलाजिम करने हैं। इसीलिए इन्होंने डोमिसाइल लाया, इसीलिए जो है ये 370 का जो है गैर कानूनी तरीके से जो है इन्होंने उसको एब्रोगेट किया। तो इसलिए ये रियासत में आप तो कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन, ये तो ऐसे फ्यूटाइल नोटिफिकेशन है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि रोज़गार तो देने की बात है नहीं। और देख लो आप, यहाँ 22% जो है बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में हो गई। मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी रियासत जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। तो ये आने वाले सालों में अगर ये ऐसा ही सिलसिला रहेगा, 370 खुदा न खास्ता अगर वापस नहीं आएगा, तो यहाँ तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी।
तो डॉक्टर साहब अपने जावेद साहब एक सवाल आपसे हमारा है कि जो लोगों के पेमेंट्स जो लोगों ने बैंकर्स बनाए थे बॉर्डर लास्ट बॉर्डर पे लोगों को परेशानियां आ रही थी, फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, तो लोगों ने बैंकर्स बनाए थे, आज तक वो लोग जो हैं पेमेंट से महरूम हैं, बैंकर भी इनकम्प्लीट हैं, तो उससे हवाले से भी आप क्या कहें? देखिए, बैंकर्स के लिए काफ़ी उस वक़्त एक बड़ा इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी बाकायदा। होम मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल में पैसे भी दिए थे, टेंडर भी हुए उस वक़्त, और लोगों से इन्होंने बैंकर बनवाए भी। एक तो ये है जो क्वालिटी थी काम की उस वक़्त, वो जितनी होनी चाहिए थी सेफ बैंकर के लिए वो नहीं है। बहुत सारे बैंकर्स हमने देखे जिनमें पानी भरा हुआ है, जिसमें लोग अंदर जा ही नहीं सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जब उनसे काम करवाया तो उनकी आज तक पेमेंट नहीं हुई है, वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो यही तो हम रोना रो रहे हैं कि ये जो कह रहे थे कि हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बड़ा रिस्पॉन्सिव कर देंगे, यहाँ हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक सेट नॉर्म के तहत होगी, ऐसा नहीं हुआ है। बजाय उसके जो ऐसा कैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी उससे कई गुना अबतर हो गई है। और ये तो लोगों का हक है जिन्होंने अपने बंकर बनाए हैं, उनको अगर आज तक पेमेंट नहीं मिली तो हम गुजारिश करेंगे कि उनकी पेमेंट की जाए। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद लगा के रखना कि ये कोई बेहतर काम करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे, हरगिज़ नहीं। इस वक्त सिर्फ लोगों को मुश्किल में डालने की बात है। जितने ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे उतने जो है बाहर की रियासतों के लोग खुश हो जाएंगे कि ठीक है जी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वहाँ बहुत तकलीफ दी जा रही है, इसलिए बीजेपी सबसे बेहतर पार्टी है। तो जावेद साहब एक और सवाल आपसे कि जो पीडीडी के डेली विजिटर हैं, चाहे पीएचई के डेली विजिटर हैं, आज भी सड़कों पे उतरे हैं, वो लोग रो रहे हैं कि भाई हमें लोन लेना पड़ता है और कर्ज दे के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वो लोग उनका किस तरह से? देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, पीडीपी की हुकूमत थी, मैडम चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त उन्होंने एक एसआरओ ला के बाकायदा प्रोसेस शुरू किया था। जितने भी डेली विजिटर रियासत में हैं उन सब को जो है उनको परमानेंट नौकरी देने के लिए। सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि उस वक़्त जो उनका पहला जो डाटा था वो कि 62,000 या कुछ उसके आसपास था कि इतने लोग रियासत में डेली विजिटर हैं। जब दूसरी लिस्ट मांगी गई तो वो 1 लाख कुछ हो गया, तीसरी बार मांगी तो 2 लाख कुछ हो गया। उस वक्त जो कुछ एम्प्लॉइज़ थे, जो ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट्स के, उनने अपने रिश्तेदार, अपने नौकर, कोई दूसरे लोगों को, फेक लोगों को उसमें डाला, और जिसके लिए जो था वो वेरिफिकेशन उसकी जो है वो बड़ी ज़रूरी हो गई कि इसमें असली डेली विजिटर कौन है जो आज तक काम करता रहा है और आज कौन से लोग जो है इसमें डाल दिए हैं। उसकी वजह से वो थोड़ा मसला डिले हुआ और बाद में गवर्नमेंट ही चली गई। और पिछले 4 सालों से तो बेचारे डेली विजिटर्स को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उनको तनख्वाह मिलती है टाइम के ऊपर, ना उनकी रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी है, ना SRO 520 जिसमें लोगों ने अपनी ज़मीनें वगैरह दी थी डिपार्टमेंट्स को, उनके लिए नौकरियों का कोई सिलसिला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने वापस पीडीपी को मौका दिया तो जो लोग डेली विजिटर रियासत में काम कर रहे हैं इन सब को जो है पक्की नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनके लिए प्रोसेस जो है वो सेट किया था। और दूसरे जो मुलाजम 2010 के बाद जो उन्होंने नई पेंशन स्कीम लाई है, इसमें जो है इसमें अगर पीडीपी की गवर्नमेंट आती है तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही लाया जाए। थैंक यू सर।